हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने यूज सर्च पैरम्स हुक के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि हम यूज सर्च पैरम्स हुक का यूज़ करके कैसे अपने यूआरएल में क्यूरी पैरामीटर्स की वैल्यूज़ को गेट कर सकते हैं, कैसे उनकी वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। आज की वीडियो को जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वो है यूज नेविगेट हुक के बारे में। अब ये यूज नेविगेट हुक क्या होता है, इसको कैसे यूज कर सकते हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। देखो हमने क्या क्या कर लिया। हमने देख लिया कि क्यूरी पैरामीटर्स की वैल्यूज को कैसे गेट कर सकते हैं, कैसे उनकी वैल्यूज को सेट कर सकते हैं, लिंक्स पर क्लिक करने पर कैसे राउटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ये सारी चीजें तो हम देख चुके हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप बटन के क्लिक पर भी नेविगेशन परफॉर्म करवाते हो, तो वो कैसे कर सकते हो। ये चीज अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछी जाती है कि अगर बटन के क्लिक पर हमें नेविगेशन परफॉर्म करनी होगी तो हम कौन सा हुक यूज करते हैं। तो इसका आंसर है यूज नेविगेट का हुक। कि अगर आपने बटन के क्लिक पर क्या करनी होगी, नेविगेशन परफॉर्म करनी होगी, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यूज नेविगेट हुक का यूज करोगे। और ये जो यूज नेविगेट का हुक होता है ये रिएक्ट जेएस का हुक नहीं होता, बल्कि ये रिएक्ट राउटर डॉम का हुक होता है। ये चीज याद रखना। अक्सर लोग इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो यूज सर्च पैरम्स का हुक है या यूज नेविगेट हुक है ये शायद रिएक्ट जेएस के हुक है। नहीं, ये रिएक्ट राउटर डॉम के हुक है। ठीक है, ये चीज बस आपको पता होनी चाहिए। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ जाता हूँ कॉन्टैक्ट वाले कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, इसमें अभी कुछ भी काम नहीं हुआ हुआ। मैं यहाँ पर आकर एक काम ये करता हूँ कि यूज नेविगेट वाले हुक को इंपोर्ट कराना चाहता हूँ। तो जैसे मैं इसको यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा तो देखो ये यूज नेविगेट का हुक कहाँ से इंपोर्ट हो चुका है, रिएक्ट राउटर डॉम से ये इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ पर आने के बाद मैं सबसे पहले तो क्या करूंगा, दो बटन बनाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, एक बटन बनाऊंगा और इस बटन का नाम मैं फॉर एग्जांपल रख दूंगा गो टू होम पेज। ठीक है, इस तरीके से रख देंगे। कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूंगा, यहां पर आकर लिख दूंगा गो टू अबाउट पेज। ठीक है, इसको हम अबाउट पेज का बना देंगे। इसके साथ साथ इन बटन्स के बीच में मैं दो बी आर टैग लगा लेता हूं ताकि थोड़ा सा आपको नेक्स्ट लाइन में भी ये दिख जाए, स्पेस भी दिख जाएगा। कंट्रोल ऐसे कर लूंगा सेव। यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर आप देख सकते हो कि मेरे पास ये दो बटन्स आ चुके हैं। अगर इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा, इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे नेविगेशन अप्लाई नहीं करी है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस यूज नेविगेट होगा एक इंस्टेंस बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा कॉन्स्ट और मैं यहाँ पर आकर इंस्टेंस बना लूंगा नेविगेट के नाम से। ठीक है, आप किसी भी नाम से बना सकते हो। और मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा इंस्टेंस किसका बनाना है, इस यूज नेविगेट हुक का बनाना है। ठीक है, इंस्टेंस बनाने का मतलब यह है कि इस यूज नेविगेट हुक की पावर किस में आ चुकी है, इस नेविगेट में आ चुकी है। अब इस नेविगेट का यूज करके मैं इजीली नेविगेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा कि भाई ये मेरा बटन है, इस पे क्या लगाना है, सबसे पहले तो ऑन क्लिक का इमेज लिस्टनर लगाना है। जब बटन पे क्या हो जाए, क्लिक हो जाए, तो आपने क्या करना है, ये जो नेविगेट जो मैंने इंस्टेंस बनाया अपने यूज नेविगेट हुक का, इसका मैं यूज करूंगा और यहाँ पर आकर मैं इसका राउट बता दूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई इस वाले बटन पे क्लिक हो तो आपने इसका राउट क्या सेट कर देना है, ये सेट कर देना है। ठीक है, यानी कि इंडेक्स पेज पे यानी कि होम कंपोनेंट पर ये चला जाएगा। ठीक है, और अगर अबाउट वाले बटन पे क्या हो, क्लिक हो, तो फिर आपने क्या काम करना है, मैं सेम इसी चीज को यहाँ पे क्या करूंगा, कंट्रोल सी करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर कंट्रोल वी से पेस्ट करूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई अगर अबाउट वाले बटन पे क्लिक हो तो आपने नेविगेशन क्या करवा देनी है, स्लैश अबाउट करवा देनी है। तो इससे क्या होगा, अबाउट वाला कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा। कंट्रोल ऐसे कर लूंगा सेव, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर जैसे ही होम वाले बटन पे क्लिक करूंगा, देखो ये होम वाले कंपोनेंट पर आ गया। और जैसे ही मैं यहाँ पर आकर अबाउट वाले बटन पे क्लिक करूंगा, देखो ये अबाउट वाले कंपोनेंट पर मुझे ले आए। यहाँ पे नेविगेशन भी परफॉर्म होकर आपको दिख रही है, यहाँ पे आपको कंपोनेंट्स भी रेंडर होकर दिख रहे हैं। तो ये सारी चीजें बिल्कुल सही से काम कर रही हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक इस रिएक्ट जेएस की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस रिएक्ट की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इसके साथ साथ ये जो रिएक्ट राउटर की एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट को भी ज़रूर एक्सेस करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करना है, आपने कंडीशनल नेविगेशन करनी है। ठीक है, अब कंडीशनल नेविगेशन का मतलब क्या है कि आप कंडीशन की बेस पर नेविगेट करवाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर एक फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर आकर हैंडल क्लिक के नाम से क्या करूँगा, एक फंक्शन बना दूंगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम यहाँ पर आकर एक एरो फंक्शन बना लेंगे। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या बोलूंगा, मैं एक फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लेट बोल इक्वल टू ट्रू ले लेता हूँ। ठीक है, अभी मैंने इसको क्या ले लिया, ट्रू ले लिया। यहाँ पर आकर मैं लगाऊंगा इफ की कंडीशन और मैं बोलूंगा कि भाई अगर बोल की वैल्यू क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने नेविगेट करवा देना है। क्या नेविगेट करवा देना है, कहाँ पर नेविगेट करवा देना है, मैं बोलूंगा कि आपने यहाँ पर यानी कि होम कंपोनेंट पर आपने नेविगेट करवा देना है। और अगर बोल की वैल्यू क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए,
तो फिर आपने क्या करना है, आपने नेविगेट करवा देना है कहाँ पर, अबाउट वाले कंपोनेंट में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर इस तरीके से यहाँ पे स्लैश अबाउट लिख दूंगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप नेविगेशन परफॉर्म कर सकते हो। अब सिंपल आपने करना क्या है, इस फंक्शन को आपने कॉल करवा देना है बटन के क्लिक पर। अब मैं काम ये करता हूँ कि मुझे सोर्स कोड आपको देना होता है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूंगा, यहाँ पे कंट्रोल स्लैशेस को कमेंट कर दूंगा। सेम यही काम करूंगा, कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूंगा, यहाँ पे कंट्रोल स्लैश से कमेंट कर दूंगा। और यहाँ पर अगर अब मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करवा लूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा कि हैंडल क्लिक वाले फंक्शन को यहाँ पे क्या करो, कॉल करवा लो। सेम यही काम मैं यहाँ पे भी बोलूंगा कि हैंडल क्लिक वाले फंक्शन को आप क्या करो, कॉल करवा लो। ठीक है, अभी मैंने क्या करा हुआ है, बोल की वैल्यू ट्रू रखी है, तो अभी क्या होगा, यहाँ पे मैं किसी भी बटन पे क्लिक करूँ वो मुझे कहाँ पे रीडायरेक्ट करवा देगा, होम कंपोनेंट पे रीडायरेक्ट करवा देगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो ये कहाँ पे रीडायरेक्ट करवा रहा है, मुझे होम कंपोनेंट पे ही रीडायरेक्ट करवा रहा है। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, बोल की वैल्यू को फॉल्स कर देता हूं, तो अब मैं होम वाले बटन पे क्लिक करूं या अबाउट वाले बटन पे क्लिक करूं, ये मुझे कहां पे लेके जाएगा, अबाउट वाले कंपोनेंट पे लेके जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहां पर अगर होम पे क्लिक करता हूं तो देखो ये अबाउट वाले पे लेकर आ रहा है। तो ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप यहां पे कंडीशनल नेविगेशन भी कर सकते हो। ठीक है, आप कंडीशन की बेसिस पर भी नेविगेट यहां पे करवा सकते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।